तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर के बाद में जनसभा स्थल पहुंचेंगे। ऐसे में अगर बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? जो नेता है, जितने भी यहाँ पे सांसद है, विधायक है, वो सब यहाँ पर बैठ चुके हैं और अभी 1 बजे के करीब जो योगी जी के आने की संभावना है। उसके बाद 1:50 पे यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। उसके अलावा भी आपको अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो देखिए काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो केसरिया पट्टे बांध करके लोग बाग बैठे हुए हैं और काफी लोग बाग अभी भी आ ही रहे हैं और लोगों का आने का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल योगेंद्र, अगर बात करें क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दौरान जनसभा को संबोधित करेंगे, मुख्यमंत्री भी रहेंगे। अगर बात की जाए अलीगढ़ में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में उनका जिक्र कर सकते हैं? देखिए, अलीगढ़ में बीजेपी ने जो काफी विकास करा है, जिस तरीके से यहाँ पे छात्रों की मांग थी तो उनको महंगाई भत्ता की रस्ती दी गई। इसके अलावा जो है व्यापारियों की मांग थी तो यहाँ पे काफी बड़े व्यापारियों को जो डिफेंस कॉरिडोर दिया गया, जिससे यहाँ पे सब हथियार बंद हो गए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो व्यापारी की कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर एयरपोर्ट की स्थापना हो गई है। तो धनीपुर हवाई पट्टी के नाम से यहाँ जाना जाता था, अब वो धनीपुर एयरपोर्ट के नाम से यहाँ पर वो मौजूद है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हाईवे की, दिल्ली का अलीगढ़ कानपुर हाईवे, जो कि जिसने अलीगढ़ से लखनऊ के बीच की लगभग 100 किलोमीटर के करीब की दूरी घटा दी है। और इसके अलावा जो स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में भी काफी काम हुए हैं जिनको लेकर के यहाँ पर बोला जाएगा। इसके अलावा अटल आवासीय विद्यालय और भी यहाँ पर काफी काम है जो किए गए हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर के बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं और ऐसे में अगर बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तो 1:50 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। और अगर यहां पर लोगों की बात की जाए तो बड़ी संख्या में भीड़ यहां पर जुटी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए। अगर अलीगढ़ की बात की जाए तो यहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और ऐसे में मौजूदा अगर सांसद की बात की जाए तो इस समय पर मौजूदा सांसद है बीजेपी की तरफ से और ऐसे में एक अपनी खुद की सीट को बचाने के लिए भी बीजेपी पुरजोर कोशिश, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों का लक्ष्य बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में रखा है। ऐसे में अगर बात की जाए हर एक सीट पर बड़े ही सोच समझकर बीजेपी अपनी रणनीति के तहत काम कर रही है। हर एक सीट पर दिग्गजों की तरफ से चुनावी जनसभाएं भी की जा रही है और ऐसे में अगर आज की बात की जाए तो अलीगढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उनसे पहले अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचेंगे अब से थोड़ी देर के बाद, जहां पर उनका भी संबोधन होगा। तमाम बातों का जिक्र आज अलीगढ़ में किया जाएगा। वो विकास कार्यों को, क्योंकि कानून व्यवस्था से लेकर तमाम बातों का जिक्र अक्सर जनसभा में चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, तमाम बातों का जिक्र करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं अलीगढ़ में राजनीतिक समीकरण की, त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर है, क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, जो यहाँ पर सतीश गौतम को जो टिकट दिया गया है वो बिल्कुल काफी बीजेपी भी उसको लेकर के काफी असमंजस में थी, क्योंकि तीसरी बार यहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और उनका यहाँ पर काफी इनकम्बेंसी है, काफी विरोध भी है। इसी को लेकर के बिल्कुल एन वक्त पर उनका जो टिकट यहाँ पर घोषित किया गया। इसके अलावा जैसे उनका टिकट घोषित हुआ तो बीजेपी ने यहाँ से फौरन जो है कहते हैं एक जितेंद्र उपाध्याय को टिकट दे दी, जिससे बीजेपी का काफी हद तक समीकरण गड़बड़ा गया, क्योंकि जो बीएसपी के पहले कमजोर कैंडिडेट को मुस्लिम उम्मीदवार होते हुए 80 वोट नहीं मिलने थे, अब वो सबके सब वोट जो है कहते हैं बीएसपी को मिलेंगे। तो एक तो वो वोट बीजेपी का चलेगा, दूसरे जो पंडित वोट है, पंडित वोटों में भी जितेंद्र उपाध्याय काफी चेंज आने लगे। इसके अलावा जो सपा प्रत्याशी है, सपा गठबंधन के प्रत्याशी है, वो भी जो कहते हैं क्योंकि मुसलमान वोट उन्हें पूरा मिलने की संभावना है। इसके अलावा जो जाट वोट है तो जाट वोट भी उनको मिल सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर जो पूरा जो इलेक्शन है वो त्रिकोणीय हो गया, कोई भी कैंडिडेट किसी को भी करनी है। अब देखना पड़ेगा 26 तारीख को किस पक्ष में वोट करते हैं। जी बिल्कुल योगेंद्र, इस दौरान ग्राउंड जीरो पर भी आपने तमाम लोगों से बात की है, तो इस बार कि अगर बात करें तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं लोगों के जहन में, आखिरकार इन मुद्दों पर काम होना चाहिए?
जैसे जो अलीगढ़ के काफी मुद्दे हैं, जहाँ पे लोगों का ये कहना है कि जो भी स्मार्ट सिटी का काम हुआ वो कुछ ही सड़कों पर हुआ है, अब जगह नहीं हुआ है। उनकी जो गलियां हैं उनमें आज भी उसी तरीके का वो सब टूटी हुई है। यहाँ का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है जो जल भराव, क्योंकि कटोरे की तरह बसा हुआ है। विकास प्राधिकरण ने भी जहाँ पे महायोजना 2031 अनाउंस कर दी है, फिर उसमें भी कहीं जल निकासी लाई गई है। अलीगढ़ में थोड़ी सी बारिश होती एक फुट कर पानी भर जाता है, जिससे लोगों का काफी परेशान है। जो सांसद है, जो सांसद की गली है, उस गली में भी पूरा पानी भर जाता है। तो यही समस्या लोगों की जो यहाँ पर लोगों का परेशान है। बिल्कुल योगेंद्र, जो समस्याएं आपने बताई हैं ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे कि जल्द से जल्द निजात पाना बहुत जरूरी है। पानी निकासी की समस्या जो है बहुत बड़ी है। ऐसे में बरसात का मौसम हो या फिर अगर घरों से निकलने वाला पानी हो, बहुत ही इस दौरान बीमारियां, तो ऐसे में क्या लगता है, मौजूदा सांसद इस समय पर बीजेपी के हैं, ऐसे में काम भी नहीं हुआ है, तो क्या मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जनसभा करने के लिए पहुंच रहे हैं, तो क्या इसका असर जो होगा जनता पर कितना होगा? क्या बीजेपी प्रत्याशी से जब खुश नहीं है तो क्या पीएम मोदी के नाम पर इस दौरान जनता के बीच में वोट? देखिए, जो यहाँ पर जो सतीश गौतम है, सतीश गौतम का कई गाँव में जबरदस्त विरोध है। वहाँ पे कई वीडियो आए हैं जहाँ पे लोगों ने इनको भगा है और इनके मुर्दाबाद के नारे लगाए। लेकिन यहाँ पर गाँव में एक नारा और जीतता है कि योगी मोदी से भर नहीं, और जो कहते हैं सतीश गौतम की खैर नहीं। पिछली बार भी पिछले चुनाव में भी ये नारा, लेकिन अब जिस तरीके से लोग बाग है, अगर योगी मोदी के नाम पर वोट देते हैं, और आज इस चुनावी सभा में, जनसभा में मोदी जी और योगी जी किस तरीके का यहाँ पर स्पीच देते हैं, किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते हैं, इसके बाद क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। और योगेंद्र, अगर बात करें, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तमाम रैलियां की जा रही हैं दिग्गज चुनावी मैदान में, ऐसे में विपक्ष थोड़ा कम नजर आ रहा है। अगर अलीगढ़ की बात करें तो क्या लगता है कि अलीगढ़ में विपक्ष के लिए चुनौती नहीं है? क्योंकि कल जो कहते हैं यहाँ पर जहाँ तक उम्मीद है सपा की रैली है, और परसों यहाँ पर बीएसपी के महामती की रैली है। विपक्ष की किसी भी मामले में कमजोर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि विपक्ष कमजोर नहीं पड़ रहा है, और वो पूरे, क्योंकि जो भी कैंडिडेट है, चाहे वो सपा गठबंधन के और चाहे ये बीएसपी या मुस्लिम कुमार बंटी, ये सब अपने आप में काफी मजबूत कैंडिडेट है और लोगों के बीच में पकड़ रखते हैं। तो यहाँ का जो मुकाबला है वो अभी तक त्रिकोणीय है। अभी यहाँ पर जो योगी जी और मोदी जी की जनसभा होगी, उसके बाद ये इसमें क्या कहते हैं, क्या जनता से वायदे करते हैं, तो उसके बाद पता नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।